Okay, welcome, Namaskar and Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 Computer Science 083. In the last previous session, we have completed the topic of list, in which I gave you the introduction of list in Python. So this is your chapter 2, Python revision 2. I am using the book of Sumita Arora and Dhanpat Rai Corporation. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू वॉच माई क्लासेस फ्रॉम द फर्स्ट सेशन वेयर आई स्टार्टेड द यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फ्रॉम द चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन 2 फर्स्ट. So this is your chapter 2 in which we are going to be complete the functions of list. List क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है या फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं. जैसे ये जो हमारा है ये किसका एग्जाम्पल है? लिस्ट का एग्जाम्पल है. लिस्ट के लिए कुछ फंक्शंस हैं. इंट्रोडक्शन क्लास आप प्रीवियस वाला देख लीजिएगा लिस्ट का. अब हम लिस्ट का कुछ फंक्शंस शुरू करते हैं. जैसे कि हमने एक L1 नाम की लिस्ट ली, ओके, और उसमें हमने क्या किया? कोई वैल्यू इनिशियलाइज कराई, लाइक 13, 15, 18, 20, 25 एंड 35. ये वैल्यूज़ हमने इनिशियलाइज कराई. हम एक रिपीटेड वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 35 दो बार ले लेते हैं, ठीक है. हमने ये वैल्यू क्या कराई? इनिशियलाइज कराई इसमें किसी भी लिस्ट में. अब इसको इनिशियलाइज कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है. सबसे फर्स्ट फंक्शन इंडेक्स. देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ लिस्ट इन दिस चैप्टर अवेलेबल. सो फर्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स मैथड. इंडेक्स मैथड में क्या होता है बेटा? दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैचेस आइटम फ्रॉम द लिस्ट. फर्स्ट मैचेस आइटम फ्रॉम द लिस्ट मीन्स जैसे कि मैं 13 की वैल्यू सर्च करना चाहती हूँ और मैंने आपको बताया कि बेटा ये 0 से स्टार्ट होता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ये क्या होगी? हमारी 13 की वैल्यू होगी. समझ में आया? 13 की वैल्यू हमारी 0 है. अब जैसे कि जो फर्स्ट मैच्ड आइटम होगा इसमें क्या होगा? जैसे मैं 35 की वैल्यू बताऊं तो इसमें ये वाले 35 की वैल्यू नहीं बताएगा, जो लास्ट वाला है इसकी नहीं. इससे पहले जो 35 आएगा उसकी वैल्यू बताएगा और सिर्फ एक ही की बताएगा. अब एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. जैसे L1 था, इसमें हमने क्या किया? ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने फंक्शन लगाई कि L1 जो है उस पर हमें क्या चाहिए? इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स वैल्यू निकालनी है. किसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है? मुझे चाहिए इंडेक्स वैल्यू 13 की, ठीक है. और प्रिंट किया मैंने किसको? ए को. ये इतना हमने किया और रन किया. ए की आपकी 13 की वैल्यू क्या थी? 0. मैंने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट करते हैं तो उनकी इंडेक्स वैल्यू क्या होती है फर्स्ट क्लास में? 0, अगेन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये क्या है? 5. तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 35 की चाहिए. अब 35 रिपीटेड वैल्यू है, 2 बार है इसमें, तो पहले नंबर पर जो होगा वो उसको रिटर्न करेगा. जैसे कि क्या है? 5. क्लियर है? समझ में आया इंडेक्स मेथड का यूज? अब बात करते हैं अपेंड फंक्शन का. अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है बेटा? दिस मेथड एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट. मीन्स सबसे लिस्ट में सबसे एंड में एक आइटम ऐड कर देगा. कैसे? जैसे 35 के बाद मैं क्या 45 ऐड करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं अपेंड फंक्शन का यूज़ करूँगी. इसलिए इसे म्यूटेबल फॉर्म ऑफ डेटा भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या करता है? चेंज हो जाता है, वैल्यू ईजिली चेंज हो जाती है. अब मैं क्या करना चाहती हूँ यहाँ पे? अपेंड. तो मैंने क्या ला? L1 पे अपेंड फंक्शन का यूज़ किया. और अपेंड जो वैल्यू करनी है वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी. जैसे कि मैंने 45 क्या कर दिया? अपेंड. या 45 हम सिर्फ एंड में ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए और कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है. प्रिंट ए किया और जैसे F5 से रन कराया, नन. 1 मिनट. ठीक है. हम लोगों ने यहाँ पे 1 मिनट पहले तो हम लोग इसको एक टैब को क्लोज करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है. अब क्या है? L1.append 45. यहाँ पे हमने इसको, वैसे स्ट्रिंग लिखने का कोई मतलब नहीं, बट एक बार ट्राई करते हैं एरर क्यों आ रहा है. एरर तो नहीं लिख के आ रहा, नन वैल्यू दे रहा है, यानी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई है. ए डॉट एंड और F5. अभी भी नन आ रहा है. स्ट्रिंग के ऊपर काम करके देखते हैं इसके ऊपर. जैसे कि डॉट अपेंड L1 अपेंड करना है, 45 अपेंड करना है. 1 सेकेंड. L1 डॉट अपेंड की स्पेलिंग सही है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है. फिर क्यों एरर आ रहा है?
एक सेकेंड, हम इसको एक बार स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इस तरीके से रन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको रन करने का डिफरेंट वे है, याद आया मुझे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट। मे बी ये भी नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, प्रिंट L1। एक मिनट, आई एम ट्राइंग टू डू इट। ठीक है, हो गया, ठीक है। देखो बुक में जो है आपके सिंटेक्स दिए गए हैं, उनसे डिफरेंट सिंटेक्स भी हो सकते हैं, जस्ट ट्राई करिएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रिंट फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि हमें इसमें वैल्यू असाइन करानी पड़े, ठीक है। ये इस तरीके से भी रन करेगा, वैल्यू असाइन कराएंगे, एरर आएगा, नन वैल्यू देगा रिटर्न में, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि इसको रन कैसे किया जाता है, पर एकदम सडनली माइंड में आया कि हम L1 प्रिंट कराएंगे सिर्फ, तो वो क्या कर देगा। अब ये हुआ क्यों था बेटा, ये वाला मतलब कंसेप्ट क्यों फॉलो हुआ हमारा, पहले हम ए करके प्रिंट क्यों नहीं करा सकते थे, क्योंकि ये अपेंड अपडेट कर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है। नई चीज़ होगी तो वो प्रिंट कराएगा। अब ये क्या L1 में ही अपेंड हो गई, तो L1 को ही प्रिंट करेगा, वो किसी वैल्यू को असाइन करा के प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में एक्सटेंड मेथड का यूज़। एक्सटेंड क्या करता है, देखो अपेंड में और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस होता है। जो एक्सटेंड मेथड होता है वो ऑल्सो यूज टू ऐड द मल्टीपल एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अपेंड जो एक वैल्यू को अपेंड करता है, मतलब एक वैल्यू को अपडेट करता है। एक्सटेंड क्या है, मल्टीपल वैल्यू को भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, एक साथ में दो वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहीं पे हम यूज़ कर लेंगे एक्सटेंड का, अपेंड के बाद EXTEND, एक्सटेंड। एक्सटेंड का हमने यूज़ किया भाई, हमने क्या ले लिया है, एक्सटेंड में आपको जो एक्सटेंड करना है वो आप वैल्यू, ठीक है। 45 अगेन 55, और इसको क्या कर दो, लिस्ट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, टू गिवन है, ठीक है। Extend only 45. Let me check first. Not retrievable. L1 13 15 and L1 extend the 45. ठीक है। int object is not iterable, ठीक है। int ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है, तो हम कोई स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने एक्सटेंड फंक्शन दिया है वो हमारा क्या कर रहा है, किसी इंटीजर पे काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग एक क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसको यहाँ से हमने क्या किया, हटाया, और हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, लाइक रेड अगेन ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू अगेन ब्लैक। जो भी स्ट्रिंग का नाम लेना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिंग के नाम में आप कुछ भी ले सकते हो। अब स्ट्रिंग में मैंने इसको इंक्रीज करा दिया, लाइक मुझे क्या चाहिए था, इसके आगे कोई एक अल्फ़ाबेट लिखो, इसके आगे ए चाहिए था, एंड आफ्टर दैट आई वांट ई हियर। प्रिंट भी करा सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया, दो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू कम करो उसमें से फर्स्ट, ठीक है, और प्रिंट L1, ठीक है। एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई नई चीज़ हम लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं उसमें, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट L1 करते हैं, ओके, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इसमें एक फंक्शन रिटर्न हो गया, ठीक है। अब अगर मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है, जैसे एक्सटेंड फंक्शन मल्टीपल वैल्यू भी असाइन करने का काम करता है, तो यहाँ पे क्या था, L1 था, यहाँ पे L2 नाम का एक वेरिएबल और ले लो। जैसे L2 नाम का वेरिएबल लिया हमने, और उसके बाद में
जो वैल्यू एक्सटेंड करनी है, सॉरी, वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, रेड ग्रीन ब्लू, स्काई ब्लू एंड वाइट, WHITE वाइट, ये दो वैल्यू मैंने ले ली। अगर मुझे दो आर्ग्यूमेंट एक बार में चाहिए तो गिवन में क्या दे रहा था, दो आर्ग्यूमेंट लेने पे एरर दे रहा था हमारा, तो हमने ये दो वैल्यू ले लिए। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ किया। हमें T1 एक्सटेंड करना था ना बेटा, किसके साथ एक्सटेंड करना है, L1 एक्सटेंड करना था, L2 के साथ में एक्सटेंड करना था, ठीक है। L1 पे हमने लगाया एक्सटेंड L2 और प्रिंट कर दिया हमने क्या, L1। जैसे ही हम लोग F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा दो आर्ग्यूमेंट एक साथ रन कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक आर्ग्यूमेंट एक साथ रन कर रहे हैं तो आपको एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस क्या होता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए, तो दूसरा वेरिएबल असाइन कराना पड़ेगा, तब वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेगा आपके। ये थर्ड फंक्शन था। फोर्थ फंक्शन की अगर बात करें तो हम लोग इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, एक नया एलिमेंट, देखो अपडेट में, एक्सटेंड में और इंसर्ट में, तीनों में ही डिफरेंस है, बट काम एक ही करते हैं। वो डिफरेंस किसका है, सिंटेक्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है, एलिमेंट को, ये बोल सकते हैं कि हम लोग इंसर्ट फंक्शन होता है, गिवन पोजीशन पे इंसर्ट कर देता है। लाइक मुझे फर्स्ट पे 0 पे इंडेक्सिंग बताई थी मैंने, 0 1 2 3, जैसे मुझे 3 पे एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो 3 पे एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। ये काम करता है आपका इंसर्ट फंक्शन। तो सिंटेक्स देख लेते हैं इंसर्ट फंक्शन का। हम लोग एक ही वैल्यू पे काम करते हैं, नेक्स्ट वाले को हम लोगों ने क्या किया, इरेज किया, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, जैसे कि हमने L1 नाम का एक वेरिएबल लिया था, उसमें हमने 4 वैल्यू असाइन कराई थी। 4 वैल्यू असाइन कराने के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि एक और वेरिएबल लिया हमने, क्या, L2 नाम का, ठीक है। L2 में मैंने क्या किया, इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किया। इंसर्ट फंक्शन यूज़ करने के बाद में बेटा यहाँ पे मुझे ये डिफाइन कराना पड़ेगा कि कौन सी प्लेस पे, यानी कौन सी इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू आप क्या करा रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो। तो उसके लिए पैरेंथेसिस लिया। पैरेंथेसिस लेने के बाद में जैसे कि सेकंड पे, थर्ड पे, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मैं 0 और 1 पे ग्रीन है ना, तो मैं 1 पे क्या करना चाह रही हूँ, एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो 1 लिया और साइड में मैंने एक एलिमेंट ले लिया। लाइक 1 के बाद मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करा दिया क्या, L1, एक मिनट, ठीक है। और ये जैसे ही हमारा रन करेगा, L2 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन L1, ठीक है। L2 नहीं लेते हम लोग, L1 पे ही क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। एरर जितने भी आते हैं, पाइथन जितने भी बताते हो, बहुत सारे सारे सिंपल एरर बताते हैं बेटा। अगर उनको आप पढ़ के भी क्या कर सकते हो, प्रोग्राम, कभी कभी हम प्रोग्राम बनाते, कभी क्या, मोस्टली टाइम जो लोग प्रोग्राम बनाते हैं उनके प्रोग्राम में एरर आ जाता है, नॉर्मल है। तो उस एरर को हम लोग डिफाइन करने के लिए जस्ट यहाँ पे आप रीड कर लिया करो, क्या लिखा है, नेम एरर, L2 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन L1। तो L1 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमें पता था L2 हमारे नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, इंसर्ट ही नहीं किया है। L1 नाम का हमने वेरिएबल इंसर्ट किया था, तो वही हमने क्या करना है, रीड करना है। अब जैसे ही हम लोगों ने L1 में क्या किया, फंक्शंस परफॉर्म किए, हमारा क्या आ गया, 1 की जगह पे हम लोगों ने क्या, 1 की जगह पे असाइन कराया था ना, तो 1 की जगह पे हमारा क्या आ गया, L आ गया। क्लियर है, ये हमारा 1 वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, 0 पे तो रेड था, तो 1 पे हमारा क्या आ गया, A आ गया। क्लियर है इतना, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट द पॉप मेथड। पॉप क्या काम करता है, इट इज रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, जैसे कि डिलीट करने का काम करता है, बट डिलीट नहीं करता, ये रिमूव करता है। अब डिलीट क्या होती है, परमानेंटली किसी चीज़ को हटा देना, डिलीटिंग कहलाती है। हम बोल सकते हैं रिमूव करता है। तो हम लोग पॉप फंक्शन का अगर यूज़ करेंगे तो यहीं पर हम एक एलिमेंट को डिलीट करा देते हैं, रिमूव करा देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, जितने भी फंक्शन उनके नाम याद कर लो, बस लर्न करना उनको, मतलब यूज़ करना तो एज इट इज़ है, जैसा एक फंक्शन यूज़ होगा वैसे ही हमारे क्या होंगे, सारे फंक्शन यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया। अब दूसरी चीज़ फंक्शन जब ऐड करने की बात हो रही थी ना, तो एक ही लिस्ट में ऐड हो रही थी, तो हमें कोई और वेरिएबल असाइन कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या कराया कि L1 में से पॉप कराना है। कौन सा एलिमेंट पॉप कराना है नहीं पता, क्योंकि पॉप एलिमेंट सबसे लास्ट में से अपना क्या कर देता है, इरेज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें कौन सा एलिमेंट क्या कराना है, रिमूव कराना है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, इसको रन किया, और F5 से जैसे ही रन किया, वैसे ही क्या आया, रेड ग्रीन ब्लू के बाद हमारा क्या था, यहाँ पे ब्लैक था। तो लास्ट में से एक एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया, सिर्फ क्या रह गया है बेटा, ब्लू रह गया है। समझ में आया। पॉप में कोई कंडीशन नहीं होती, इसके बाद क्लियर और रिमूव भी होते हैं, उनमें हम कंडीशन दे सकते हैं,
ठीक है। तो ये हमारे 5 फंक्शंस थे। देयर आर मोर फंक्शंस बट वी विल कंटिन्यू इन अ स्लोली मैनर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आएगा। थोड़ा पढ़िए, उसके बाद प्रिपरेशन करिए। उसके बाद मेरा मोटिव है सिर्फ आपके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराना। और हम मोस्टली अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी विथ ऑल प्रैक्टिकल। तो इतना कंप्लीट करिएगा। अगर नीडेड पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा कोई 1-2 वीडियो और एक्स्ट्रा बनाने लगूंगी, बट तब तक थोड़ा थोड़ा हम लोग रीड करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा माइंड में सेव करना इट्स नॉट गुड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, स्पेशली अगर हम बिगिनर्स हैं तो। ठीक है, तब तक के लिए इतना देखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पिन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, whenever you are comfortable. So just keep watching and thank you for watching. Share as much as possible and thank you.